के अंदर पेरेंट्स की इतनी भीड़ लगी हुई है, कम से कम हमने आज 50 स्टाफ एडमिशन के पर्पज से बुलाया होगा। लगभग जो स्कॉलरशिप हम बात कर रहे हैं इन सभी के अंदर दो तरह के स्कॉलरशिप, एक्टिविटी बेस्ड और एकेडमिक बेस्ड स्कॉलरशिप एग्जाम रखा हुआ है। इसके अंदर लगभग 1000-1200 के आसपास अभी पूरा कंप्लीट नंबर फिगर आ जाएगा। स्कॉलरशिप अमाउंट रखा हुआ है 9th से 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए लगभग 30 लाख के आसपास ये अमाउंट रखा हुआ है। जो प्री टू फोर्थ के स्कॉलरशिप एक्टिविटी बेस्ड स्कॉलरशिप एग्जाम है उसके अंदर भी लगभग 20 लाख के आसपास, कुल मिला के 50 लाख का स्कॉलरशिप अमाउंट हम दे रहे हैं। जो बच्चा मेहनत करना चाह रहा है स्कूल उसके साथ है, स्कूल उसको फाइनेंशियली मदद देने के लिए तैयार है। देखिए अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन रेवाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अगले 2 से 3 साल में वो बोलूँगा कोई भी पेरेंट्स मुझे लगता नहीं रेवाड़ी के बाहर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजेंगे। यहाँ पे सभी चीजें उपलब्ध रहेगी। शहर के राज इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक जितेंद्र सैनी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। निदेशक सैनी का कहना है कि आने वाले कुछ ही सालों में रेवाड़ी बड़ी शिक्षा नगरी बनने जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब हम अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा व सीकर भेजना बंद कर देंगे और रेवाड़ी में ही माता पिता के पास रहकर बच्चे कोचिंग हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बच्चों को कोचिंग सेंटर न जाना पड़े। जितेंद्र सैनी ने कहा कि राज इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता इसी तरह से कर रहा है। छोटी कक्षाओं में जहां संस्कारों का बीजारोपण किया जा रहा है, वहीं बड़ी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर ऐसा बनाया जा रहा है कि हर विद्यार्थी अपने मुकाम को हासिल कर सके। जितेंद्र सैनी ने कहा कि राज इंटरनेशनल स्कूल अपने यंग जीनियस हंट शो से जहां बच्चों की कला की पहचान कर रहा है, वहीं स्कॉलरशिप टेस्ट से उनके ज्ञान की भी परख करने में जुटा है। सुनिए राज इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक की बात। हाँ, अभी तो स्कूल हमने विजिट किया है और सारी चीज़ देखी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अदर स्कूल भी हमने विजिट किया। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना था, लेकिन यहाँ हमें जो चीज़ डिफरेंस दिखी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ की कल्चर्स के ऊपर है सारी चीज़ें। एक बच्चों के खेलने के लिए सब चीज़ों पे डिफरेंट चीज़ें है, बच्चों की चॉइस पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ एक ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन है जिससे बच्चे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और एजुकेशंस का तो हमने सुना ही था कि बहुत अच्छा एजुकेशंस है, बट आई सारा व्यूज़ हमने व्यू किया, स्कूल भी बहुत अच्छा है, एसी रूम्स वगैरह हैं सारी, मतलब वेल मेंटेन्ड है। ऑटोमेटिक ये कहने की जरूरत नहीं है जो हमें कहीं कोई कमी दिख जाए कि हाँ भाई इसमें कोई कमी है, तो बहुत बढ़िया है। पहले तो 9वीं से 9वीं और 11वीं क्लास का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा हुआ है। दूसरा प्री से 4th तक का एक्टिविटी बेस्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा हुआ है। तीसरा आज पीटीएम है, 6 to 8 की पीटीएम है। और एक आज पुलिस का मॉक टेस्ट रखा हुआ है। कम से कम 300 से 400 लोग पुलिस डिपार्टमेंट से यहाँ आए हुए टेस्ट देने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में वो ऊपर अपना चल रहा है। साथ साथ मार्च का एंड है और अप्रैल न्यू सेशन एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है। इसके अंदर पेरेंट्स की इतनी भीड़ लगी हुई है, कम से कम हमने आज 50 स्टाफ एडमिशन के पर्पज़ से बुलाया हुआ है कि वो इनको डील करते रहे, किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो, समय का इंतज़ार ना करना पड़े। तो कम से कम लगभग जो स्कॉलरशिप हम बात कर रहे हैं इन सभी के अंदर दो तरह के स्कॉलरशिप, एक्टिविटी बेस्ड और एकेडमिक बेस्ड स्कॉलरशिप एग्जाम रखा हुआ है। इसके अंदर लगभग 1000-1200 के आसपास अभी पूरा कंप्लीट नंबर फिगर आ जाएगा, लेकिन अभी भीड़ को देखते हुए 1000 से 1200 के बीच में हमारे पास पेरेंट्स आया हुआ है। और इसी के साथ पिताजी ने जो एक स्कॉलरशिप अमाउंट रखा हुआ है 9th से 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए लगभग 30 लाख के आसपास ये अमाउंट रखा हुआ है। जो प्री टू 4th के स्कॉलरशिप एक्टिविटी बेस्ड स्कॉलरशिप एग्जाम है उसके अंदर भी लगभग 20 लाख के आसपास, कुल मिला के 50 लाख का स्कॉलरशिप अमाउंट हम दे रहे हैं। और स्कूल की एक नीति है कि जो बच्चा किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एक्टिविटी के बेस्ड में अपना, एक ही लाइन में इसी बात को मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चा मेहनत करना चाह रहा है स्कूल उसके साथ है, स्कूल उसको फाइनेंशियली मदद देने के लिए तैयार है। उसमें स्कूल उस बच्चे को निखार सकता है, समाज में उसका योगदान फिर, और पेरेंट्स को एक गर्व महसूस होता है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस निखरता है। तो कुल मिला के हमें एक स्कूल की बात नहीं करता, समाज का भी कई पहलू आता है। पिताजी और हमारे दादाजी और समाज की एक राय रहती है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो जो शिक्षा नगरी की बात करें, हम अपने पिछले 3-4 लॉकडाउन के बाद देखें अच्छे बड़े
ऑर्गेनाइजेशन रेवाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और जो आज से पहले कोटा या सीकर में थे या दिल्ली में होते थे, ये 3 बड़े नाम जो शिक्षा नगरी के अंदर है, दिल्ली, कोटा और सीकर, वो आज रेवाड़ी में है। और अगले 2 से 3 साल में वो बोलूँगा कोई भी पेरेंट्स मुझे लगता नहीं रेवाड़ी के बाहर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजेंगे। यहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध रहेगी, जेई से लेकर नीट से लेकर पूरे हरियाणा के अंदर आप रिजल्ट उठा लो पिछले 5 साल के सभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, बोर्ड तो छोटी चीज़ हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जो परसेंटेज पाओगे वो रेवाड़ी का अव्वल नंबर पे पाओगे, हरियाणा की कम से कम बात। और दूसरा कोटा और सीकर में मैं अभी कुछ 6 महीने 8 महीने पहले गया था, अपने रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बच्चे वहाँ भरे पड़े इन चीज़ों को लेकर। लेकिन स्कूल का और कोचिंग सेंटर में एक अलग बड़ा डिफरेंस क्या है, स्कूल शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन देता है, अनुशासन देता है, दूसरों का आदर सत्कार करना सिखाता है। वो जो कोचिंग पे केवल आपको पढ़ाई मिलेगा, उसके राह स्कूल अभी आप पिछले 14 साल हो गए इसको, अभी फाउंडेशन डे बनाया है, 3000 के आसपास बच्चे हैं, और हर बच्चे का अलग, हर एज पे हर क्लास की अलग ज़रूरत है। प्री से बच्चा अगर सेकंड तक है उसकी ज़रूरत अलग है, तीसरी से 8वीं की ज़रूरत अलग है, या तीसरी से 5वीं या छठी से 8वीं या 9वीं से 12वीं, तो इनकी ज़रूरत अलग अलग। किस समय कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े के अंदर क्या उसमें उस समय हमें डालना है कि वो बीज उम्र भर रहेगा, कौन सा बीज कब डालना है बाद के अंदर, तो वो बीज उस समय डालेंगे वो उस टाइम उभर जाएगा। तो बच्चों के अंदर संस्कार और उसका जो एक्सपोजर पार्ट है, सबसे बड़ा इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो एक्सपोजर है, जो बच्चों खुल के बोल सकता है। लीडर वो नहीं है जिसको ज़्यादा ज्ञान है, लीडर वो है जो 50 लोगों के साथ घुल मिल के उनसे काम ले सके। हम इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं हमारे प्री से 5th तक, और आप किसी स्कूल में नहीं मिलेगी रेवाड़ी के अंदर प्री टू 5वीं तक का। क्यों? उस बच्चों को स्टेज पे लाना है, उसको बोलना सीखना है, उसको कोई हेजिटेशन ना हो। अब से 8वीं में बच्चों को वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा के एकेडमी की तरफ जोड़ते हैं कि वहाँ भी आपका टच बना रहे। और फिर जो 9वीं से 12वीं वो कंप्लीट एकेडमिक आ जाती है। देखो बेस तो हर जगह बन रहा है बच्चे का, एकेडमिक वहाँ भी पढ़ रहा है, और 9वीं से 12वीं कंप्लीट बेस बन जाता है। उनका कंप्लीट फोकस पढ़ाई पे और ज़्यादा पढ़ाई पर। कुछ चीज़ें हम एक्टिविटी बेस्ड जोड़ दिया, कुछ एक्टिविटीज़ कल्चरल प्रोग्राम जोड़े। किस आदमी को हमें मालूम होना चाहिए, इस आदमी को मेरे को यहाँ ले आना है, किस समय उसको कौन सा मन मस्तिष्क और शरीर का खाना है, किस समय उसके मन को, उसके मस्तिष्क का सबका भोजन है, उसको हम क्या क्या भोजन दे रहे हैं उसके पनपने के लिए। तो राज इंटरनेशनल स्कूल इस तरह से दूसरों से अलग है। उसमें एक पॉइंट और मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। देखो इस संस्था को यहाँ पे उठाने के लिए और ईश्वर की कृपा से एक ज़मीन और ले ली है एक संस्था के लिए, और उसमें नींव रख दी गई है। तो इस संस्था को यहाँ पे उठाने के लिए मैंने अपने दादाजी गुरदयाल सिंह सैनी का और पिताजी चेयरमैन जो है विश्व इंटरनेशनल स्कूल के राजेंद्र सैनी का धन्यवाद किया। साथ साथ जो मेरे भाई हैं, एक बड़े भाई हैं मेरे से नवीन सैनी, जो कि आज के दिन सैनी समाज के प्रधान भी हैं, और छोटे भाई हेमंत सैनी। हम तीनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी आज के टाइम कि हम इसको इस मुकाम पर ले पाए।